हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, ठीक है, जिसमें हमने पहले पढ़ा था यूरोपियन यूनियन के बारे में, उसके बाद आसियान के बारे में, उसके बाद शार्क के बारे में, उसके बाद जो है ये टॉपिक है ब्रिक्स। ठीक है, ये जो ब्रिक्स टॉपिक है ना, ये इस साल सीबीएसई ने नया डाला है। ठीक है, तो आप ध्यान से पढ़ना। लास्ट ईयर तक ये नहीं रहता था, हमने तो नहीं पढ़ा था, बट इस साल नया डाला है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ब्रिक्स, ठीक है, तो BRICS, जो ये जो ब्रिक्स है ना, ये स्टैंड किन कंट्रीज के लिए करता है। ठीक है, बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना, उसके बाद एस फॉर साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया। साउथ अफ्रीका जो है ना, इसमें 2010 में जोड़ा था। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद ब्रिक्स के हम देखें, इसके हम बारे में देखते हैं। ठीक है, इसके जो कंट्रीज है उन सब के बारे में अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, तो 50% जो है ना वर्ल्ड की पॉपुलेशन वो कहाँ रहती है, इन्हीं कंट्रीज में रहती है। क्योंकि जो दो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है वो इसमें आ रहे हैं, वो है सबसे पहले चाइना, उसके बाद इंडिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया एंड चाइना आर द टू मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद दीज कंट्रीज अकाउंट फॉर 30% ऑफ वर्ल्ड टोटल जीडीपी। ठीक है, मतलब अगर हम इन 5 कंट्रीज की बात करें तो ये 5 कंट्री का अगर हम टोटल जीडीपी देखें तो वो पूरे वर्ल्ड का 30% जीडीपी सिर्फ हो रहा है 5 कंट्रीज का। ठीक है, उसके बाद दीज कंट्रीज अकाउंट्स फॉर 18% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल ट्रेड। ठीक है, वर्ल्ड की अगर हम टोटल ट्रेड की बात करें तो उसका 18% का शेयर है इन 5 कंट्रीज का। ठीक है, अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स प्रॉपरली देन इट विल ओवरटेक अमेरिका। ठीक है, अगर ये ठीक से काम करे तो आने वाले टाइम में ये अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन विल ओवरटेक G7। ठीक है, बाय 2030। अगर लोगों का मानना ये तक है कि अगर ये बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेगा तो ये G7 के कंट्रीज को भी पीछे, ये पूरे G7 को पीछे छोड़ देगा 2030 तक। ठीक है, अब G7 की बात हुई है तो हम देख लेते हैं G7 में कौन कौन सी कंट्रीज हैं। पहला यूएस है, उसके बाद फ्रांस, यूके, जापान, जर्मनी, इटली और कनाडा, ये है G7 के मेंबर्स। उसके बाद ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी येकटेरिनबर्ग, ठीक है, जो कि रशिया में है 2009 में। ठीक है, और जो लेटेस्ट की बात करें, ठीक है, जो लास्ट हुई थी हाल ही में 2019 में 11th था समिट, जो था ब्राजील में, ब्राजीलिया, ठीक है, में ब्राजील 2019। ठीक है, उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, ब्रिक्स के, तो पहला था टू बूस्ट देयर इकोनॉमी। ठीक है, टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल इकोनॉमी एंड इट्स इकोनॉमिक कंडीशन सो एज टू बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ द मेंबर। ठीक है, ये आप ध्यान से देखो कि क्या कह रहा है, कि इसमें क्या कह रहा है कि टू इम्प्रूव द इंटरनेशनल इकोनॉमी। ठीक है, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा है कि पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसने अपने इकोनॉमिक कंडीशन को बूस्ट किया। ठीक है, जिससे पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी बूस्ट हो सके। ठीक है, टू कोऑपरेट अमंग देमसेल्व्स ऑन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज। ठीक है, उसका टू सॉल्व डोमेस्टिक एंड कॉमन चैलेंजेस बाय म्यूचुअल एडवाइस। ठीक है, मतलब जितने भी लड़ाई हो रही है या फिर चैलेंज हम कह सकते हैं, ठीक है, उनको सॉल्व किससे किया जाए, म्यूचुअल एडवाइस से। ठीक है, बातचीत से। उसके बाद दीज कंट्रीज हैव ऑल्सो क्रिएटेड NBD। ठीक है, इन्होंने एक नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, इन 5 कंट्रीज ने मिलकर एक बना रखा है। ठीक है, जो 2014 में बनाया गया था। ठीक है, जिसकी सजेशन हमारे देश इंडिया ने दी गई थी। ठीक है, इसका काम क्या था, लोन देना। ठीक है, इट्स जॉब इज टू लोन अ प्रोजेक्ट। ठीक है, लोन देना किसको, जो प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, हर कंट्रीज के जो बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देना। ठीक है, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स टेक्निकल सपोर्ट टू दीज कंट्रीज। ठीक है, ये
इनका इसके जो मेंबर है पांचों देश, ठीक है, उनको टेक्निकल सपोर्ट भी देता है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना, ठीक है। अब अब जो है ना कन्फ्लिक्ट देखते हैं हम कि कहाँ कहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है, ब्रिक्स में, ठीक है। ऐसी कौन कौन सी चीजें जिस वजह से कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। देयर इज सम डिस्प्यूट बिटवीन देयर मेंबर कंट्रीज, ठीक है। बहुत सारे जो इनके मेंबर्स हैं ना, ठीक है, उनके बीच में थोड़े डिस्प्यूट्स हैं। अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट है हमारा चाइना के साथ, ठीक है, अभी आप देख ही रहे हो, ठीक है, 2020 में कितना परेशान किया है चाइना ने, ठीक है, कितने सारे हमारे जवान भी मर गए इनके साथ लड़ाई में, ठीक है। बॉर्डर डिस्प्यूट, उसके बाद कंट्रोवर्सी ओवर OBOR, ठीक है। OBOR का मतलब होता है वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। ये जो है ना एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, चाइना का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट जो है ना चाइना से हम इजीली, इसे सिंपली अगर हम कहें तो ये जो एक बेल्ट या फिर एक रोड है, ठीक है, जो सीधे चाइना से लेके पाकिस्तान तक जाती है, ठीक है, ये बात है, ठीक है इसमें। और इंडिया जो है ना ये जो इसका प्रोजेक्ट है उसे होने नहीं देता, क्योंकि इंडिया कहता है कि ये हमें घेरने की कोशिश कर रहा है, और ये बात सच भी है, ठीक है। और ये चाहता है कि ये प्रोजेक्ट हो जाए जिससे एक तरीके से ये हमें घेर ले, ठीक है। वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। कंट्रोवर्सी ओवर द प्रॉक्सिमिटी ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, ठीक है, मतलब चाइना और पाकिस्तान की जो इतने करीब है इस वजह से भी थोड़ी दिक्कतें हैं, ठीक है। और चाइना के जो है ना अपने इश्यूज हैं किसके साथ, ब्राजील के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा कन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यहीं पे चैप्टर, यहीं पे जो है ना ये टॉपिक भी खत्म होता है। इसके बाद दो टॉपिक और रह रहे हैं, ठीक है, दो नहीं तीन, इंडिया, रशिया और चाइना, ठीक है। तो बस ये तीन टॉपिक रह रहे हैं। तो लेट्स एंड दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।